शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। गोकुल में आ रही है, मथुरा से गोकुल में आ रही है, आकाश मार्ग से, और सजी है। गोपियां सजी थी किसके लिए? भगवान के लिए। लेकिन ये डाइन्यू सज रही है किसके लिए? आदमियों को फंसाने के लिए। ये भी श्रृंगार की है। इसके श्रृंगार को बताए हैं सुखदेव बाबा। ताम के सबंध व्यत शक्ति मल्लिकाम बृहन नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषण। कई सीसी अतर अपने ऊपर ही डाल ली है, यहाँ ही निकले ना जनिया पूरी गली में गमगमा रही है। और बाएं हाथ में कमल का फूल ली हुई है, घुमा रही है, नचा रही है। अमन सताम भोज करेण रूपिणी गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। सोच रही थी कोई ग्वाल फंस जाता हमसे हमारी सुंदरता में तो मैं नचा देती उसको, लेकिन कोई ग्वाल बाल फंसे नहीं। क्यों नहीं फंसे जानते हो? जो संपर्क भगवान से। इसलिए जहां राम तहां काम नहीं। काम से काम को जीतना बड़ा कठिन है, कोई नहीं जीत सकता है। विकारों को जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन बहुत सरल है। इतना सरल है ना कि काम चरणों में लेट जाए। क्या? संबंध अपना केवल भगवान से बना लो बस। अरे जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। और इस रूप में आई है, और वहां मंगल गीत गाए जा रहे। पूतना पहुंची, पूतना का एक नाम है अविद्या। ध्यान देना, क्योंकि यहां ज्यादा विस्तार करूंगा तो आगे नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए क्षमा करिएगा। भगवान का जो पूर्णावतार होता है तो सबसे पहले भगवान राम का जब अवतार हुआ तो सबसे पहले किसके ऊपर अस्त्र उठा है? ताड़का के ऊपर। सबसे पहले अगर वध की प्रक्रिया प्रारंभ किया है भगवान राम ने तो कहां किए हैं? ताड़का के ऊपर। एक ही बाण प्राण हरि लीना। और कृष्णावतार में सबसे पहले जब लीला शुरू किए हैं तो सबसे पहले किसके प्राण को लिए हैं? पूतना को। दोनों का 3-3 अक्षर का नाम है, ताटका पूतना। अब ज्यादा भटको मत, ये अविद्या है। ये जीव की जीवन में जब ये अविद्या रूपी ताड़का, अविद्या रूपी पूतना आ जाती है तो गर्त में डाल देती है। और जब परमात्मा से संबंध हो जाता है तो अविद्या रूपी ताड़का, अविद्या रूपी पूतना का वध कर देते हैं, छोड़ते नहीं है, एकदम से समाप्त ही कर देते हैं उसको। और देखो क्या कथा का संदेशा है। ये अविद्या रूपी पूतना जा रही, क्यों? अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगाई हुई है। उस बच्चे को लूंगी गोद में और मुंह में दूध पिलाऊंगी और वो जहर पी करके मर जाएगा। और जब अंदर गई है पूतना तो यहाँ सुखदेव बाबा कहते हैं कि विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम। बच्चों के मारने वाली ग्रह बनकर के आई है। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूरी जगत के जो पिता हैं, परमात्मा हैं, उनको भी ये अज्ञानी रूपी पूतना मारना चाह रही है। भगवान पलने में आंख बंद करके अभी खेल रहे थे, लेकिन जब पूतना गई तो भगवान आंखें बंद कर लिए। इसमें संतों ने बड़ा बहुत भाव दिया, इतना भाव दिया है एक आध महीना यही बताते रह जाएं कि पूतना ने आंख क्यों बंद कर लिया। पूतना के जाने पर भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया? आंख क्यों बंद की जानते हो? बहुत कारण है, 1-2 कारण बता दें। एक कारण, दाहिनी आंख के देवता हैं सूर्य भगवान, बाईं आंख के देवता हैं चंद्रदेव। दोनों ने दबा दिया कि ऐसी डायनियों को मुंह महाराज मत देखिए जो बच्चों की हत्या करे। दूसरा कारण,
निमी जी महाराज पलक पे रहते हैं, दोनों आंखों के पलक को निमी जी ने दबा दिया। कहा रे महाराज ये मारने आई, इसका तो मुंह देखना पाप है, इसलिए दबा दिया आंख। तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को जहर पिलाए। ये मेरी माँ बन करके आ रही है, जहर पिला रही है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, बेटा नालायक हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। आज ये माता बन करके और जहर पिलाने आ रही है, मातृत्व पर कलंक लगा रही है। इसलिए मानो भगवान आंखें बंद कर लिए। और कारण, भगवान ने सोचा कि ये लगा करके आई है जहर, और अगर जहर मैं पी लूंगा तो ग्वाल बालों के साथ खेलूंगा और मैं जूठा उनका खाऊंगा, वो हमारा जूठा खाएंगे, कहीं जहर अंदर घुस गया तो। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी को ध्यान में लेकर के बुला रहे हैं कि आप आइए महाराज, इसका विष पी लीजिए, मैं तो प्राणनाथ हूं, प्राण पीऊंगा। और कारण, विशेष कारण, अरे सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना संत बही। भगवान के सामने सब नहीं पहुंच पाते हैं, भगवान का दर्शन सबको नहीं होता है, भगवान की कथा में सब नहीं पहुंच पाते हैं। अगर सब पहुंच जाएं तो दुख कौन भोगेगा। इसलिए मानो भगवान आंखें बंद कर लिए कि अगर मैं आंख खोले रहूंगा और मेरा दर्शन जब इसको होगा तो इसका सब पाप नष्ट हो जाएगा। तो जो मारने के लिए आई है मारेगी नहीं, फिर मेरी आरती उतारने लगेगी। और कारण, भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे थे कि है कौन ये। पता चल गया, करे राम 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 राम। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्म फलों को जानने वाले हैं। इसलिए सोचा कि ये पूतना है कौन जो मां बन करके जहर पिलाने आ रही है। भगवान आंखें बंद करके जब ध्यान किए तो पता चल गया कि तो राजा बलि की लड़की रत्नमाला है, जिसको मैंने वरदान दे दिया है कि मैं तेरा बेटा बनूंगा। आज वही अपना बदला लेने आई है। अब ये मेरी मां बन करके आ रही है, चाहे जहर पिलावे चाहे दूध पिलावे, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम जो है मैं उसको करूंगा। इसलिए भगवान को जब ली गोद में और भगवान के मुंह में स्तनपान कराने लगी तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, भगवान ने जोर से पकड़ लिया। प्राणैहि समम रोष समन्वितो पिबत, भगवान ने, शंकर जी उसके विष को पिए और कृष्ण भगवान ने उसके प्राण को पिए। चिल्लाई, सा मुंच मुंचा सा। देखो यहां पर प्रयोग देखो, इसलिए कहता हूं कि इसको गणेश जी ने लिखा है। अब यहां पूतना का नाम नहीं ले रहे हैं। सा मुंच मुंचा ललित प्रभासिणी, और 2 बार लिखे मुंच मुंच। 2 बार क्यों लिख दिए? एक शब्द अगर एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो छंद भंग का दोष माना जाता है। यहां पूतना बोल रही है, सा मुंच मुंचा लमित प्रभासिणी। 2 बार कर रही है, मुंच मुंच। छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे लाला। और विशेषता, यहां पूतना का नाम सुखदेव जी नहीं ले रहे हैं। सा वह स्त्रीलिंग वहां बोले हैं कब? जब पूतना चलती है मथुरा से गोकुल में तो सुखदेव जी ने पूतना का नाम ले लिया। क्या बोले हैं? अरे कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन प्रहिता घोरा, ये पूतना बाल घातिनी। और यहां सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी। मुंच मुंच, छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे लाला। और निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि, और विभृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो, प्रस्विन्न गात्राक्षिपति रुरोध। जय हो। मुझे कह दीजिए बेटे, कन्हैया छोड़ दे लाला। क्यों? एक लोक परलोक दोनों के लिए कर रही, हमको कर्म बंधन से मुक्त कर दो, वहां से मुक्त करके अपने धाम में ले लो।
अरे सा मुंच मुंचा, अरे सा मुंच मुंचा लमिति प्रभासिनी और निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोहो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। चिल्लाई है, रोई है और भगवान ने प्राण को पिया, गिरी है। पतमानोपि तद्दे हस्तिगव्यत्युंत रद्रुमान चूर्णया मास राजेंद्र महसा शीत तद्भुतम। अद्भुत दृश्य घटा। क्या 6 कोस के जितने पेड़ पौधे थे सब चकनाचूर हो गए। तब गोपियां आई और ऊपर से उठा करके बच्चे को ली, कन्हैया को ली और 12 मंत्रों से जाड़ फूंक करती हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। और कृष्ण गर्भस्तु ते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः क्रीडन्तम पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः। बड़ी प्रार्थना की है। तो कहते हैं इस कथा को श्रद्धा भक्ति के साथ जो श्रवण करता है, इन 12 मंत्रों को हमने 2 ही मंत्र केवल बोला, 12 मंत्र हैं, इनका जो अपने घर में उच्चारण करा लेता है अथवा पाठ करता है, श्रवण करता है, तो डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्मांडायैर्भकग्रहा और भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका कोटरारेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दयः और उन्मादाह्य पवस्मारा। कोई पागल हो जाए, उन्माद में आ जाए, कभी कभी होता ना, छत से कूद गए, पागल हो गए, इस 12 श्लोक का पाठ कर दिया जाए, सब काम फिर। इसके बाद बसदेव जी महाराज ने भेजा किनको, गर्गाचार्य जी महाराज को नामकरण संस्कार करने के लिए। सकट भंजन की कथा बताए, तृणावर्त आया, बवंडर बन करके उसका उद्धार किए। ये हुआ कि भाई नामकरण संस्कार करा दिया जाए। तो नामकरण संस्कार के लिए जब गर्गाचार्य जी को भेजा तो गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, अगर ये बात कंस को पता चल जाएगा तो जान जाएगा आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। नंद बाबा ने कहा सीख लो, अपने जीवन में उतार लो इसको। नंद बाबा कह रहे हैं देखो, कथा के माध्यम से हम चाहते हैं कि भ्रम भी मिट जाए आप सबका, कथा से वास्तविक प्रेम हो जाए, और जिस दिन वास्तविक प्रेम हो जाएगा उसी दिन जीवन धन्य हो जाएगा। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देख करके कहा कि त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर तुमर्हसी बालयोर नयोर नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। अब पढ़ोगे लिखोगे है यही नहीं तो लोग बता देते हैं कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात दुध उच्यते। हाँ सब यही किए, जन्म से सब शूद्र होते हैं और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब द्विज बन जाते हैं। अरे जन्म से ब्राह्मण वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। जन्म से छोटा ब्राह्मण का बालक भी मिल जाए, प्रणाम कर लीजिए, आयु बढ़ जाएगी। जन्मना ब्राह्मणो गुरु, वो गुरु है, जन्मजात गुरु है। इसलिए महाराज आप हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो नामकरण संस्कार किए, बताए अरे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। और मोटा तगड़ा गोरा वाला है ना, ये रोहिणी जी का बेटा है और बड़ा बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखा जाएगा। और ये जहां 2 लोग लड़ते रहेंगे, 2 समाज के लोग लड़ते रहेंगे, पहुंच करके समझौता करा देगा, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। अथवा जिनको भगवान की माया सम्यक प्रकार से संकर्षण करके खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दी है, देवकी के गर्भ से निकाल करके, उनका नाम संकर्षण होगा। और तब फिर भगवान के नाम का वर्णन किए हैं। आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः। और ये बालक सांवला वाला कहा है हर युग में अवतार लेता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। शुक्ल वर्ण में, रक्त वर्ण में अवतार हो चुका है, पीत वर्ण में अवतार हो चुका है, अब की बार कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा।